हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेके आए हैं आप लोगों के लिए टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन आंसर, जो हम आप लोगों के लिए हर दिन लेके आते हैं और उसे अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं जो पिछले कई एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्ज़ाम में भी पूछने की संभावनाएँ हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल नीला पीला, लाल पीला हरा, लाल नीला हरा, नीला पीला हरा। तो आपको बता दें, फोटोग्राफी में मुख्य रंग लाल नीला और हरा, लाल नीला तथा हरा मुख्य रंग होते हैं फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते? निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते? मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ, उल्लू, लॉरिस, कौवा, एलिगेटर, टर्टल, कछुआ, टर्टल, कीवी, गाय। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ। जबकि इन सारे ऑप्शन में लॉरिस के भी दांत होते हैं, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। और सी नंबर में एलिगेटर के भी दांत होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। और डी नंबर ऑप्शन में गाय के भी दांत होते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। पर पहला जो है, मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ, इन तीनों में किसी के दांत नहीं होते, इसलिए ए नंबर ऑप्शन हमारा सही है, मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुर्दे को रुधिर पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है। गुर्दे को रुधिर पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क धमनी। वृक्क धमनियाँ गुर्दे को रुधिर की आपूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है। नेक्स्ट है हमारा, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है। तो उसका आंसर हो जाएगा ए, मेष। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध एक तबला वादक है? जाकिर हुसैन, विक्कू विनायक राम, पंडित वीजी जोग, पालघाट मनी अय्यर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एक सुप्रसिद्ध तबला वादक में जिनका नाम आता है वो है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन सुप्रसिद्ध तबला वादक है। इन्हें पद्मश्री तथा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हॉकी। नेहरू ट्रॉफी, सॉरी फ्रेंड्स, ये आंसर सॉरी आई एम रियली सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बी, फुटबॉल। नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा
ए दंती दुर्ग। दंती राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इसकी राजधानी मानिकखेड़ थी, जिसका संस्थापक दंती दुर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? शाहजहां का जो प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस था उसे कौन ले गया था 1739 ईस्वी में? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, ईरानी आक्रमक नादिर शाह। ईरानी आक्रमक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और नादिर शाह ने दिल्ली की लूट के बाद तख्त ए ताऊस, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, तख्त ए ताऊस तथा कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया और उसे अपने साथ ईरान ले गया था ईरानी आक्रमक नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 ईस्वी में स्थापित हुई थी, उसके प्रवर्तक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, आइसोनेप शब्द समान डैश वाली रेखाओं का घोतक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघमयता। मेघमयता, आइसोनेप शब्द समान मेघमयता वाली रेखाओं का घोतक है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें सामान्य तापमान और कम वर्षा होती है, उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है, निम्न तापमान तथा अल्प वर्षा होती है, उच्च तापमान तथा सामान्य वर्षा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। उच्च तापमान तथा भारी वर्षा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिन यानी बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? सबसे अधिक सुविख्यात है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर काफ़ी आसान है फ्रेंड्स, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, उड़ीसा, इनमें से जो है कौन बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? बीच के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा राज्य अपने सागर पुलिन यानी कि बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? आपको बताना है, चीनी यात्री जब भारत आए थे उस वक्त वो किसके शासनकाल में भारत आए थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हर्षवर्धन। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए थे और इन्होंने भारत आके भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण भी किया और इसने अनेक बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन भी किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो में कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का डाउट लग रहा हो तो उसे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है उसे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल के बगीचे डैश नाम से भी जाने जाते हैं, जाते थे। 2 बाग, 3 बाग, 4 बाग, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, मुगल काल के बगीचे 4 बाग के नाम से जाने जाते थे। 4 बाग के नाम से जाने जाते थे। इस समय के बने बगीचे 4 बाग पद्धति के अनुसार निर्मित किए गए हैं, इसलिए इन्हें 4 बाग के नाम से भी जाने जाते थे। नेक्स्ट है हमारा, शारदा अधिनियम डैश से संबंधित है। विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, अंतरजातीय विवाह, बहुविवाह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। वर्ष 1930 में बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम लागू किया गया था। कब किया गया था? 1930 में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए शारदा अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें विवाह की आयु बालिकाओं यानी लड़कियों के लिए 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी 1930 में शारदा अधिनियम के तहत। देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा व्यतिकरण। सॉरी फ्रेंड्स, आज गलती क्यों हो रहा है पता नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, पेयजल में विसंक्रामक के रूप में प्रयुक्त गैस है। पेयजल में विसंक्रामक के रूप में प्रयुक्त गैस है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। सही आंसर इसका डी है, क्लोरीन। पेयजल में विसंक्रामक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर किसका प्रभाव पड़ा? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 किसको जोड़ता है? श्रीनगर, कन्याकुमारी, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, आगरा, मुंबई। तो आपको बता दें, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर, कन्याकुमारी। नेशनल हाईवे 44 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 44, और जो श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। श्रीनगर और कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है। आपको बता दें, इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। 3745 किलोमीटर। 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो फ्रेंड्स, हमारा टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट डे हम फिर से लाएंगे आप लोगों के लिए ऐसे ही टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ वीडियो बनाकर। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।